हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी से मैं दूसरा वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक ब्लॉग जो इसके पहले जो ब्लॉग गया है वो ब्लॉग मैं सुबह में ही एंड कर दी थी। बोलते बोलते ही पूरा ब्लॉग का टाइम हो गया था, 9-10 मिनट का हो गया था। तो उसको थोड़ा सा अपलोड करने में, अपलोड नहीं मतलब उसको सेव करने में, एडिट करने में उसको थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो आज मेरा थोड़ा सा काम जो है वो लेट हो गया है और उसको मैं उसी समय एडिट और अपलोडिंग के लिए डाल दी थी, क्योंकि ये सब करने में टाइम लगता है। और तो उसके बाद मैं अभी से दूसरा वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी 12 बज रहा है। बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आ गई हूँ और खाना पीना खिला दिया है और मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ और बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ी देर स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो खाना पीना खाने के बाद मैं बोल रही हूँ सो जाओ, लेकिन सो नहीं रहे हैं, तो खेल रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने और कपड़ा मैं रख दी हूँ। अभी कपड़ा नहीं डाली हूँ, मतलब धो कर रख दी हूँ, लेकिन अभी सूखने के लिए नहीं डाली हूँ। तो पहले मैं खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग रहा है, तो खाना खाने के बाद मैं डाल दूँगी कपड़ा। आँखें ही कर रहा है मेरा बाबू, तो देखिए इसको। सुनो, बाय करो ना। इधर 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 गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी। फ्लाइंग किस दे दो, तो फ्लाइंग किस दे दो। अब प्रणाम कर दो, आँख मार दो, अतीत दिखा दीजिए। डांस कैसे होता है? डांस कैसे होता है? ऐसे बल्ले 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 डांस कैसे होता है? कैसे होता है बल्ले 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 कर दीजिए। बल्ले 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 बल्ले। तो मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है और मैं चार्ज में लगा कर बात कर रही हूँ। तो अब मैं खाना खाऊंगी, उतनी देर मोबाइल चार्ज होगा। तो यहाँ देखिए चार्जर में लगा हुआ है, चार्जर में मोबाइल लगा हुआ है और मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं करूँगी तो फिर नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ चार्जर मोबाइल में लगा हुआ है। तो चलिए खाना खा लेती हूँ, उसके बाद तब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ फिर आपसे। तो बाबू खेल रहा था और मैं यहाँ पे आ गई थी चिप्स छानने के लिए। तो चिप्स ये आलू वाला है, क्योंकि हस्बैंड जो सामान लाए हैं ग्रॉसरी का वो आधा अधूरा लाए हैं, तो उसमें चिप्स भी नहीं लाए हैं। और मेरा खाने का मन कर रहा था चिप्स के साथ थोड़ा सा खाना, क्योंकि चावल और सब्जी था सिंपल सा एकदम सा। और चना दाल का सब्जी बनाई थी, चना दाल आलू टमाटर ये सब सब्जी बनाई थी और चावल था। और दाल थोड़ा कम हो गया था और थोड़ा सा कम ही था, बाबू को पिलाना था, इसलिए मैं दाल नहीं ली थी। और दाल मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, सब्जी और चावल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो उसके साथ मन कर रहा था चिप्स खाने का, तो चिप्स तो था नहीं, तो मैं सोची कि यही आलू वाला जो चिप्स था उसी को मैं तल ली। और देखिए यहाँ पे निकल चुका है मेरा खाना। यहाँ देखिए सब्जी है, चना दाल का ही बनाई थी क्योंकि सब्जी तो था नहीं घर में। और टमाटर, इतना लाल लाल टमाटर है ना कि कोई भी सब्जी बना रही हूँ ना, किसी भी चीज़ का सब्जी बना रही हूँ तो इतना ज़्यादा लाल हो जा रहा है, इतना लाल हो जा रहा है कि लग रहा है जैसे कि कितना सारा मिर्ची उसमें डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए और बच्चे खेलते खेलते कब आए बेड पे मुझे पता भी नहीं चला। बच्चे आके और उधर दोनों कंबल ओढ़कर चादर ओढ़कर सो गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ठंड लगता है। और ऊपर में खिड़की से हवा भी आते रहता है ना दिन भर, तो पूरा रूम ठंडा ठंडा ऐसा लगता है। तो बच्चे चादर ओढ़कर सो गए थे, मुझे पता भी नहीं चला कि, मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों खेल रहे हैं। और बाबू मोबाइल देख रहा था, बाबू भी मोबाइल देखते देखते सो गया, क्योंकि सुबह में एकदम सुबह में मैं उठा देती हूँ ना, 5:30-6 बजे ऐसे उठा देती हूँ, तो बाबू भी उठ ही जाता है। बच्चे इतना ज़्यादा शोर करते हैं, हल्ला करते हैं कि बाबू भी उठ जाता है। तो सोने का तो टाइम हो ही गया था, 1-1:30 बज रहा था, तो सो गए थे बच्चे। और खाना खाने के बाद मैं कपड़ा नहीं डाली थी, मतलब कपड़ा सूखने के लिए नहीं डाली थी, धोकर डाल दी थी। कपड़ा सूखने के लिए डालने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, एक एक करके डालना पड़ता है, चिमटा लगाना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे भूख लगी थी, तो मैं खाने बैठ गई थी। और खाना खाने के बाद यहाँ देखिए तीनों बच्चे सो गए हैं, तो तब तक मैं सोची कि कपड़ा डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए कपड़ा डाल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा एकदम से अंधेरा अंधेरा ऐसा लग रहा है। तो मोबाइल को भी रखने के लिए, मतलब मोबाइल भी हम लोग हर जगह नहीं रख सकते हैं, देखना पड़ता है उसमें भी कि कहाँ से लाइट आ रहा है, कैसा दिख रहा है, वीडियो कैसा बन रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे कोई उपाय नहीं था, तो साइड में जो स्टैंड फैन रखा हुआ है मैं उसी पे मोबाइल रख दी थी कि थोड़ा सा वीडियो में आ जाएगा। क्योंकि इधर से ना जो गेट है वो खुला हुआ था, तो इधर से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लाइट आ रहा था और दोपहर का टाइम था तो थोड़ा धूप ऐसा भी आ रहा था, तो मोबाइल पे फ्लैश ऐसा पड़ रहा था, लाइट पड़ रहा था ना, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा टाइप का आ गया था। तो फिर भी मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैं ऐसे डाल दी हूँ। इसके बाद मैं भी थोड़ा सा आराम करने लगी थी बाबू के साथ, क्योंकि थक जाती हूँ, सुबह सुबह उठती हूँ और उसके बाद उठी तो थोड़ा सा सर भारी भारी ऐसा लग रहा था, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और वीडियो भी एक अपलोड की थी तो उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ गया था। और हस्बैंड भी 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो मैं साफ मना कर दी हूँ, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो बाबू भी परेशान कर दिया था थोड़ा सा सुबह में, क्योंकि उसको आदत डाल दी है हस्बैंड सुबह में घूमने का और शाम में घूमने का, तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इस टाइम में भी थोड़ा सा आराम करके उठी थी, तो इस टाइम में भी बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए तो बाबू अकेले पड़ जाता है, और बच्चा है तो थोड़ा तो इसको घूमना फिरना चाहिए। तो भी मैं इसको ना थोड़ा सा फुसला कर, थोड़ा सा गोदी में टहला कर इधर उधर घुमा के और खिलौना से मतलब खिलौना निकाल दी थी और थोड़ा सा फुसला दी थी, तो बच्चा है तो खुश हो गया। उसके बाद मैं चाय पी ली थी और थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद मैं बाबू को भी दूध पिला दी थी, क्योंकि सोकर उठा था तो कुछ भी नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं पी रहा था, तो इसको थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद मैं इसको दूध पिला दी थी। उसके बाद बाबू बस ऐसे ही उलझ गया और थोड़ी देर मैं उसको खिलाई। उसके बाद बच्चे आ गए ट्यूशन पढ़ के, तो बच्चों में उलझ गया। उसके बाद वो भूल ही गया, क्योंकि बच्चों को जैसा आदत डालेंगे वैसा ही बच्चा हो जाता है। तो बच्चों को आदत मतलब बाबू को आदत डाल दिए थे हस्बैंड घुमाने का, तो इसलिए वो परेशान कर रहा था। और वो 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आए चाहे नहीं आए। मैं ऐसे ही 7 साल 8 सालों से जैसे ऐसा लगता है जैसे कि बिना तलाक के तलाकशुदा जैसी मैं ज़िंदगी बिता रही हूँ। और हस्बैंड का बस यही काम है, वो सामान दे देते हैं, समय पे सामान दे देते हैं, जो भी खर्च होता है घर का वो दे देते हैं। तो वो तो एक तलाकशुदा औरत को भी मिल जाती है, मेंटेनेंस तो सबको मिलता है, उसी टाइप से मुझे मेंटेनेंस मिल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक जाने की बात रही, तो अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरे बच्चे जो सुनते हैं उसको फॉलो करने लगते हैं, जो मतलब गाली देती है। और मैं एक दिन उनसे ऐसे ही आजमा रही थी कि क्या बोलते हैं, तो मैं बोली कि अगर जाऊंगी तो फिर से कहीं वही गाली गलौज मारपीट फिर से वही होगा। तो हस्बैंड बोलते हैं गाली देगी तो क्या हो जाएगा, सुन लेना, मारेगी तो क्या हो जाएगा, देह में छेद हो जाएगा, ये सब मतलब मारेगी तो क्या हुआ, मार खा लेना, गाली देगी तो सुन लेना, ये सब कौन सा बात हुआ। मेरे बच्चे फॉलो करने लगते हैं और ऐसे फॉलो करने लगते हैं। मतलब एक दिन मुझसे सात्विक तो थोड़ा बड़ा है, नहीं कुछ बोलता है, लेकिन स्वास्तिक एक दिन मुझे ऐसे बोल दिया जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये वाला कहानी मैं जो स्वास्तिक क्या बोला वो मैं कहानी अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।